सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। निगाह मारते हैं चोण दीआं खबरों ते। भारतीय अमरीकियां दे इतिहास च बनेगा म्यूजियम, बाइडन ने कीते दस्तक। बाइडन की अपनी पार्टी च लोकप्रियता घटी, 2024 लिए नवे चेहरे की भाल शुरू। अमरीका च बंदूक हिंसा नूं रोकण दा प्रस्ताव पेश। टैक्सास के गवर्नर ने भारतीय अमरीकी नूं यूनीवर्सिटी के चोटी के अहुदे ते मुड़ कीता नियुक्त। फ्रोजन एरिया के ट्रक ड्राइवरों वालों जून 84 के घल्लूघारे के समूह शहीदों की याद च समागम। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने नैशनल म्यूजियम ऑफ एशियन पैसिफिक अमरीकन हिस्टरी एंड कल्चर की स्थापना के लिए एक बिल ते दस्तक कीते ने। इस म्यूजियम के विच भारतीय अमरीकियों के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। बिल के दस्तक करने तो बाद बाइडन ने सोमवार को कहा कि मैं लंबे समय तो लटक रहे कानून ते दस्तक करके इत्थे वाशिंगटन DC दे विच नैशनल म्यूजियम ऑफ एशियन पैसिफिक अमरीकन हिस्टरी एंड कल्चर की स्थापना को लैके सन्मानित महसूस कर रहा। इस इतिहासिक पल ते अमरीका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत नाल अपने रिश्ते बारे गल की है। भारतीय अमरीकी संसद मैंबर प्रमिला जयपाल और अजय जैन पटोरिया कमल कलसी वर्गे उगे भारतीय अमरीकी भी इस मौके मौजूद रहे। हैरिस ने कहा कि उन्होंने माँ 19 साल की सी जो वो ब्रैसट कैंसर के अध्ययन करने के लिए भारत तो अमरीका आई सी। उन्होंने कहा कि साडा पालन पोषण करते समय मेरी माँ ने हमेशा यकीनी बनाया कि मेरी भैन माया ते मैं अमरीका दे विच एशियाई अमरीकिया हवाई के मूल निवासियों ते प्रशांत टापू वासियों के महत्वपूर्ण शानदार इतिहास बारे जान सकीए। उन्होंने कहा कि इस इतिहास को साझा करने नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अमरीका होने के नाते ये जानने में मदद मिलेगी कि असी कित्थों आए हाँ ते असी कौन हाँ। नैशनल म्यूजियम ऑफ नैशनल एशियन पैसिफिक अमरीकन हिस्टरी एंड कल्चर साडे देश के इतिहास के नाल जुड़ियां कहानियां बयान करेगा। अमरीका च नवंबर च होने वालियां अहम मध्यकाली चोणां दे लई रिपब्लिकन पार्टी के किंगमेकर और साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तूफानी मुहिम सामने जो बाइडन कमजोर साबित हो रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी के 50 तो वध सैनेटरां ते काउंटी नेतावां नाल गलबात विच ये उभर के सामने आया कि 2024 दी राष्ट्रपति चोणां दे विच उन्हां दी उम्मीदवारी नूं पार्टी के अंदर ही स्वीकार करना मुश्किल जापदा है। मई 2020 दे विच बाइडन की अपनी पार्टी दे विच प्रवानगी रेटिंग 9% तो घट के सिर्फ 73 रह गई है। अजिहे च पार्टी च नवे चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। डेमोक्रेटिक कमेटी के मैंबर स्टीव सिमोनाइडोज का कहना है कि बाइडन नूं मध्यकाली चोणां तो बाद 2024 की चोणां लड़न का ऐलान कर देना चाहिए है। बाइडन के ज़्यादातर फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे ये वध टैक्स वाली वसूली का मुद्दा हो, कोविड कंट्रोल या फिर अफगानिस्तान का मुद्दा हो। डेमोक्रेटिक कमेटी के बहुत सारे मैंबरों का मानना है कि बाइडन को ट्रंप जिहा जुझारूपन नहीं है। बाइडन सामने 4 मुख चुनौतियां ने। इन्हां विच महंगाई का मुद्दा मुख जो पिछले 40 सालों के सब तो वध है। इस कारण ईंधन खाद समग्री दी कीमतां विच भारी वाधा होया है। दूजा कोरोना नाल विगड़ी अर्थव्यवस्था। तीजा मास शूटिंग के मामले वधना और क्योंकि सारे राज्य गन कंट्रोल मनण नूं तैयार नहीं ने। चौथी चुनौती है जी गर्भपात कानून खत्म करना, जिस नाल वोट बैंक खिसकेगा और लैटिनो गैंग गोरे वोटरां दे विच नाराज़गी वधेगी। अगलियां चोणां तक 82 साल के हो जाणगे बाइडन। अगलियां राष्ट्रपति चोणां तक बाइडन 82 साल के हो जाणगे। बाइडन के विरोधियों का कहना है कि इस उम्र च उन्हां लई ट्रंप वर्गे नेता खिलाफ चोण लड़ना मुश्किल होवेगा। उंज बाइडन अपनी उम्मीदवारी और आशावादी बयान दिंदे रहिंदे ने, पर देखना होवेगा, इस समा दसेगा। अमरीका विच पिछले महीने हुए समूहिक गोलीबारी तो बाद बंदूक हिंसा को खत्म करने की व्यापक मंग के विचार अमरीकी सैनेट के एक प्रस्ताव का ऐलान किया है, जिस विच किसी सख्त कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है, बल्कि इस विच मामूली बंदूक पाबंदी, स्कूल सुरक्षा और मानसिक सुरक्षा सुधार प्रोग्राम जिहे कदम शामिल ने। यह प्रस्ताव अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन और डेमोक्रेट्स दी लंबे समय तो सख्त उपावां की मांग को पूरा करने विच सफल नहीं होया। फिर भी बाइडन ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह कई सालों तो चल रही बंदूक हिंसा को रोकने विच मदद करेगा। बाइडन ने कहा कि मते विच वो सब कुछ नहीं है जो मैनूं लगता है कि जरूरी होना है, पर सही दिशा दे विच महत्वपूर्ण कदमां नूं दर्शाउंदा है। यह दहाकियां दे विच कांग्रेस द्वारा पास किया गया सब तो महत्वपूर्ण बंदूक सुरक्षा कानून होवेगा। उन्होंने कहा कि दो पक्षी समर्थन के मद्देनज़र इस विच देरी करन दा कोई कारण नहीं है। उधर सांसदां दे इस महीने इस कानूनी रूप देने की उम्मीद है।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੋਕ ਏਗੋ ਮਾਗੋ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਥ ਟੈਕਸਸ ਸਿਸਟਮ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਗੋ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਗੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਡਾਲਸ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਗੋ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਕਸ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਡਾਲਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਗੋ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਾਲਸ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੋਨੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਰਜ਼ੋਨੋ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰ ਜਥੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਹਾਊ ਟੂ ਮਰਡਰ ਯੋਰ ਹਸਬੈਂਡ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਪਟਨ ਬ੍ਰੋਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। KZW TV ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਪਟਨ ਬ੍ਰੋਫੀ 71 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਪਟਨ ਬ੍ਰੋਫੀ ਨੇ 63 ਸਾਲਾ ਡੈਨ ਬ੍ਰੋਫੀ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਕਲੀਨਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੈਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਡੈਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਪਟਨ ਬ੍ਰੋਫੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਗੋਸਟ ਗਨ ਕਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੌਕ 17 ਹੈਂਡਗਨ ਵੀ ਖਰੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰੈਪਟਨ ਬ੍ਰੋਫੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰਜ਼ੋਨੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਕੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕੁੰਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਲ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿਖੇ ਫਰੀਜ਼ੋਨੋ ਦੀਆਂ 4 ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫਰੀਜ਼ੋਨੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਕੀ ਕੈਲ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 4 ਟੀਮਾਂ 8 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। 8 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਲਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਕੌਰ ਨੇ 40 ਗੋਲ ਦਾਗ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਏਕਨੂਰ, ਬਰਾੜ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਰਵਨੀਤ ਗਨੀਵ ਅਤੇ ਰੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ। 12 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਜ਼ੋਨੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇਗਵੀਰ ਬਲ, ਗੁਰਮਨਦੀਪ ਬਲ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੀਪਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਪ੍ਰਥਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਬਾਰਲੇਈ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਏ। ਪ੍ਰਥਮਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 7 ਗੋਲ ਦਾਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀਆਂ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਅਤੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਜੋਤਪਾਲ ਤੇ ਗੁਰਹੰਸ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਡਿਆਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਖਦੀਪ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਬੱਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
रूस यूक्रेन जंग के 110 दिन हो चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सज्जा हथ कहे जाने वाले दमित्री मेदवेदेव ने इस युद्ध के विचकार पश्चिमी देशों को तबाही की चेतावनी दी है। साबका रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कहा कि क्यामत के घोड़े अपने राह ते ने और अमरीका समेत पश्चिमी देशों को यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं करनी चाहिए। पुतिन के इशारे से चलने वाले मेदवेदेव ने परमाणु युद्ध की चेतावनी भी दी है। मेदवेदेव को पुतिन नालों ज़्यादा उदारवादी मन्या जाता है, पर वो यूक्रेन से भी बहुत सख्त रुख अपना रहे हैं। रूस की राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद के उप मुखी मेदवेदेव ने पिछले हफ्ते यूक्रेन और उसके सहयोगियों को चेतावनी दी सी। उन्होंने कहा कि मैनू अक्सर पूछा जाता है कि मेरिया टैलीग्राम पोस्टां इन्नियां बेतुकियां क्यों हैं। जवाब है कि मैं उन्होंने नफरत करता हाँ और रूस का अंत चाहते हैं। जो तक मैं जिंदा हाँ मैं उन्होंने खत्म करने लिए जो भी करना चाहता हाँ वो करांगा। इस तो पहला मेदवेदेव ने चेतावनी दी सी कि जेकर रूस यूक्रेन को भेजिया गई पश्चिमी मिसाइलों के हमले का शिकार बनता है तो वो अपनी फौजी कार्रवाई को वधाउण लई तैयार ने। सिद्धू मूसेवाला कतल कांड के मामले च गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट वालों इजाजत मिलने ते वड्डे सुरक्षा प्रबंध के बाद मानसा लिया गया। इस तो बाद मानसा च पुलिस वालों सुरक्षा प्रबंध होर ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। हस्पताल पहला लॉरेंस बिश्नोई का मैडिकल करवाया गया। मूंह हनेरे ही 15 जून को मानसा की अदालत चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दसणयोग है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दे दिता सी। लॉरेंस बुलेट प्रूफ गड्डी च मानसा लई रवाना हुई पुलिस बुधवार देर रात 2 बजे तो बाद मानसा पुजी। इस तो बाद लॉरेंस का मैडिकल करवाने समय वड्डी गिणती च पुलिस मुलाजम तैनात कर दिए गए। सारे रास्तिਆਂ ਨੂੰ पुलिस छावनी च तब्दील कर दिता गया। फिर मानसा अदालत च 4 बजे के करीब पेश किया गया। सिद्धू मूसेवाले के केस च लॉरेंस कोलों हुण पुछगिछ करेगी तां जो कोई सुराग हथ लग सके। इस मामले च पुलिस नूं अजे तक कोई ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। हुण लॉरेंस पुलिस रिमांड ते जाण बाद काफ़ी खुलासे होने की संभावना है। जिक्रयोग है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को अंधेवाह गोलियां चला के कतल कर दिता गया सी, जिस तो बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वालों जिम्मेवारी ली गई सी। कतल मामले च कीतियां गईयां गिरफ्तारियां च वार-वार लॉरेंस बिश्नोई का नां आ रहा सी, जिस कारण मंगलवार को पंजाब पुलिस वालों दिल्ली विखे पटियाला हाउस अदालत तो ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई सी। अदालत वालों लॉरेंस की गिरफ्तारी पाने की इजाजत दी गई तो बाद में ट्रांजिट रिमांड भी दे दिता गया। इस बाद ही उसनूं मानसा लिया गया तो सवेरे 4 बजे ही मानसा अदालत के पेश किए जाने दौरान लॉरेंस बिश्नोई का 7 दिनों का पुलिस रिमांड दे दिता गया। सूत्रों अनुसार हुण बिश्नोई नूं इत्थों जहाना खेला या खरड़ विखे सिद्धू मूसेवाला कतल के लिए पुछगिछ की जा सकती है। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मुड़ करोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस तो पहला वो जनवरी च करोना पॉजिटिव हो गए सन। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सोमवार एक ट्वीट करते हुए कहा कि मैं पॉजिटिव हो गया हाँ। उन्होंने कहा कि मैं जनतक सेहत दिशा निर्देश की पालना करांगा और एकांतवास ते रहांगा। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि मैं ठीक महसूस कर रहा हाँ क्योंकि मैं करोना वैक्सीन लगवाई है। जेकर तुसीं अजिहा नहीं किया तो टीका लगवाओ। आओ अपनी सेहत संभाल प्रणाली दे एक दूजे ते अपनी सुरक्षा करिए। कुछ दिन पहला ट्रूडो ने लॉस एंजलिस अमरीका के शिखर सम्मेलन के राष्ट्रपति जो बाइडन ते होर नेतावां दे नाल मुलाकात की सी। जिक्रयोग है कि जनवरी च भी प्रधानमंत्री ट्रूडो कोरोना पॉजिटिव हो गए सन। उन्होंने खुद नूं घर दे विच ही आइसोलेट कर लिया सी। कनेडा दुनिया का पहला अजिहा देश बन जा रहा है जिथे हरेक सिगरट ते सेहत संबंधी चेतावनी लिखना जरूरी है। इस तो पहला देश में तंबाकू उत्पादों की पैकिंग ते चेतावनी के रूप में एक ग्राफिक चित्र लगाने की नीति लागू की गई सी। 2 दहाके पहला शुरू की गई इस नीति को दुनिया भर के अपनाया गया। मानसिक सेहत मंत्री कैरोलिना बैनेट ने शुक्रवार को आयोजित एक प्रैस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग के कहा कि सानू उन्होंने चिंतावां को दूर करना पवेगा कि इन्हां संदेशों का प्रभाव घट हो गया है। हर तंबाकू उत्पाद ते सेहत संबंधी चेतावनी लिख के यकीनी किया जा सकता है कि ये जरूरी संदेश हर एक व्यक्ति तक पुजे। इस विच वो नौजवान भी शामिल ने जो एक बार एक सिगरट लेंदे हैं ते पैकेट ते लिखी चेतावनी नहीं देख पाते। इस प्रस्ताव ते शनिवार तो चर्चा होगी और सरकार को लगता है कि 2023 के अंत तक ये नियम लागू किया जा सकेगा। बैनेट ने दस्सिया कि हरेक सिगरट ते हर कश च जहर है संदेश लिखने का प्रस्ताव है कि हालांकि इस विच बदलाव भी किया जा सकता है। कनेडा में पढ़न जा रहे विदेशी विद्यार्थियों ते उत्थे पक्के होने के मौकों में ओपन वर्क परमिट रीढ़ की हड्डी वजों सहायता करता है। कनेडा के क्यूबिक ही एक अजिहा प्रांत है जो निजी कालजां तो पढ़ाई खत्म करके भी ओपन वर्क परमिट मिल सकता है, जबकि बाकी सारे प्रांतों के विदेशी विद्यार्थियों के लिए उन्होंने अदारियां
यानी कि लर्निंग इंस्टीट्यूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बीते समय तो कुछ निजी कालजां ਵੱਲੋਂ विदेशी विद्यार्थियों तो मोटियां फीसां उगरा के दिवाला कट देना ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੀਨ ਬੁਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का सारा ध्यान ओपन वर्क परमिट और कनेडा की पक्की इमीग्रेशन वाल होंदा है। भारत तो क्यूबक च विद्यार्थी वजों जाण वाले विद्यार्थियों की गिणती बीते कुछ सालों दौरान तेजी के नाल वधी है, जो कि 2017 2686 तो वध के 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 14712 हो गई है। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। पंजाब वासी हुण घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इस मंतव के लिए मुख्य मंत्री भगवंत मान ने अज विशेष पोर्टल का आगाज़ किया है। इस नाल नौजवान अपने कंप्यूटर मोबाइल टैबलेट या लैपटॉप राही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य मंत्री ने www.sarthi.parivahan.gov.in का नवा पोर्टल शुरू करवाया। श्री मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने सूबा वासियों की सहूलत और भ्रिष्टाचार को नत्थ पाउण दे लई ये पहलकदमी की है। इस पोर्टल के शुरू होने नाल लोकां नूं RTI दफ्तरां जां ट्रैकां ते नहीं जाना पएगा। उन्होंने कहा कि जेकर लोग चाहण तां सुविधा केंद्र दे विच लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस लई अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य मंत्री अनुसार बिनेकार अपना आधार कार्ड अपलोड करन मगरों लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस लई अप्लाई कर सकते हैं। इस तो बाद ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट विच हिस्सा लै सकणगे। बिनेकार ऑनलाइन टेस्ट पास करने तो बाद लाइसेंस नूं डाउनलोड करके प्रिंट लै सकते हैं। दसणयोग है कि साल 2021-22 दे विच 5.21 लाख बिनेकारां नूं पक्के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए सन। मुख्य मंत्री भगवंत मान ने कहा कि सूबा सरकार पंजाब वासियों नूं सहूलत देने के लिए वचनबद्ध है ते आउण वाले दिनां दे विच कई होर ऑनलाइन सहूलतां जारी होणगीਆਂ। श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਮੀ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। उन्होंने बादल परिवार पर शब्दी हमला करदियां कहा कि उन्होंने पंथ के नाम उपर राजनीति की है तो वड्डा पंथ का वड्डा नुकसान किया है। उन्होंने भगवंत मान सरकार को निंददियां कहा कि अज हर पासे उन्होंने सरकार की माड़ी कारगुजारी सामने आई है। नित दिन लुट्टां खोआं डाके ते दिन दिहाड़े हो रहे कतल इस सरकार की नाकामी दर्शा रहे हैं। सिमरनजीत सिंह मान ने सिद्धू मूसेवाला के कतल के सूबे की आप सरकार ते केंद्र सरकार को बराबर का दोषी ठहराया। उन्होंने लोगों को अपील की है कि वह इस बार बाल्टी ते चोण निशान का बटन दबा के उन्होंने सांसद भेजण। आम आदमी पार्टी ने भाजपा आगू और साबका IPS अधिकारी किरण बेदी के वलों एक समारोह के सिखां का मजाक उड़ाए जाने की निंदा की है। आप पंजाब मामलों के इंचार्ज जरनैल सिंह ने ट्वीट किया है कि किरण बेदी सिख कौम और सारे मुल्क को तुरंत मुआफ़ी मंगे। उन्होंने कहा कि जो मुगल फौजां भारत को लुटदियां सन तो औरतों को चुक के लै जांदियां सन तो सिख उन्होंने नाल लड़न और भैणां ते बेटियां की राखी लई रात 12 वजे मुगलों ते हमले करते सन। ये 12 वजे का इतिहास उन्होंने कहा कि भाजपा दीयां घटिया सोच वाले आगू सिखां नूं इज्जत देण दी थां उन्हां दा मजाक उड़ाउंदे ने, जो निंदणयोग है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट करदਿਆਂ कहा कि तुहानूं अपनी सोच ते शर्म आउणी चाहीदी है। टिप्पणी करन तो पहलां सिखां दा इतिहास ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ योगदान बारे पढ़ो। उन्होंने कहा कि भाजपा घटिया सोच वाले आगुआं दे नाल भरी हुई है। इस संबंधी भाजपा चुप क्यों है। इस तरह आप दे प्रमुख बुलारे मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि किरण बेदी पंजाब दे नाल संबंध रखती है पर अपने सियासी आगुआं नूं खुश करन लई सिखां दा मजाक उड़ा रही है। इसलिए किरण बेदी नूं अपने इस मंदभागे बयान दे लई मुआफ़ी मंगनी चाहिए है। जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार नेड़े लगियां टिकट खिड़कियां ते निजी भाईवाली दे नाल दाखला फीस लागू करन दीयां तैयारियां दे खदशे उभरन मगरों देश भगत यादगार कमेटी ने इसनूं वादा खिलाफी करार दिंदिआं रोस का प्रगटा किया है।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਫਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰੱਸਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।